काशिफ साहब आज आप इतनी देर लगा के आए हैं, इंतज़ार कर करके देखें टाइम क्या हो रहा है। टाइम काम कर रहा था ना। क्या काम कर रहे थे? आज तो आपने निपट ही देर लगा दी। बहुत सारे काम होते हैं करने वाले, ज़ाहिर सी बात है जब बंदा ना जाए तो फिर एक आध दिन तो फिर मसले मसाइल होते हैं। अच्छा चले, वो मसला नहीं है, वो तो चलें ठीक है। अब मसला ये आ गया है कि आपकी बेटी लेके आई है नीचे से बिल्ली का बच्चा, ठीक है, जो उसका टॉम फेवरेट है। और पहले एक लाई थी तो वो चूं चूं कर रहा था, शोर मचा रहा था। मैंने उसे कहा दे आओ, वो दूसरा रख के तो वो अपना लवर जो जो उसको पसंद है वो उठा के ले आई। अब फिर मैंने कहा हुरैन इसको नीचे कौन छोड़ के आएगा, तो कहती है मेरे पास ही सोएगा। मैं हैरान हूँ, पिछले 2 घंटे से ये बच्ची अपने साथ बिल्ली का बच्चा सुला के लेटी हुई है और वो बिल्ली का बच्चा जाग रहा है, वो उसके कुछ बगल में घुसा हुआ है कुचों में, और वो टस से मस नहीं हो रहा कि हुरैन मुझे अपने साथ बिठा के ले सोई हुई है। आप दिखाती हूँ आपको, छोड़ के आपने उस बिल्ली के बच्चे को भी नीचे आना है, क्योंकि जो है ना, ये देखें रात हो रही है, 11 बज रहे हैं, तकरीबन 12 बज रहे हैं, और मैं आपको टॉर्च ऑन करके दिखाती हूँ। हुरैन सोई हुई है और ये चेक करें, देखा आपने कैसे सो रहा है, और मुसलसल 2 घंटे से बीच में उठता है, खेलता भी है उधर ही कोने में बैठ के हुरैन के पास, और उठ के देखता है कि सारे सो रहे हैं, हुरैन सो रही है, फिर बैठ जाता है उसकी बगल में। ये हुरैन के साथ बहुत हिला हुआ, और हुरैन ने इसका नाम रखा है टॉम। है भी टॉम की तरह ही बिल्कुल ना। उसको उठा के ना कल उसकी जो जंजीर उसने पहनी हुई है उसको गले में ऐसे करके ऐसे करती रही, घुमाती रही है। इसको पता नहीं है कि ये चीज़ें कैसी होती हैं ना, ये खिलौना समझती है लेकिन प्यार बहुत करती है, और वो जानवर भी उसके साथ देखें कैसे प्यार करते हैं। अब वो उसके बिल्कुल चुमुड़ के उसके साथ लेटा हुआ है कि भाई मैं सोने का टाइम है, और हुरैन भी सो रही है। अब जाए आप उसको छोड़ के आए, रात को वो पिसा हुआ होगा हमारे बीच में। रात को बुलाते हैं आज एक बिल्ली का बच्चा तो ले जाया है, वो रहन लेके सोई हुई है। लाई थी ना नीचे से बिल्ली का बच्चा, तो वो आपके साथ सो रहा था, बगल में यहाँ पे लेटा हुआ था हुरैन के साथ। माशाल्लाह जी, मेरी बेटी नहा के फ्रेश हो गई है, और आज मेरी बेटी ने सलवार कमीज़ पहनी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ठंड की वजह से ना हमने इसको स्टॉलर पहना दिया। ये चेक करें, चुन्नी सी सलवार कमीज़ है। खड़ी हो ज़रा, बिल्लियाँ ही देखती रहती हो, मोबाइल में भी हैं, इतनी पसंद है। बाल तो दिखाए नहीं मेरी बेटी ने, जल्दी से बाल दिखा दो। ओह वाह, सिंड्रेला बाल, वाह। आज मौसम भी बड़ा खूबसूरत हो रहा है जी, नहा के फ्रेश हो गई हुरैन। हाँ जी जी जी, हाँ जी, कैटियाँ हर जगह, कैटियाँ ही कैटियाँ। शहरी में भी आपकी कैटियाँ आई हुई थी घर के अंदर। माशाल्लाह जी, आज मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बादल आए हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश हो जाएगी। ये चेक करें, अल्लाह करे बारिश हो जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है 2 दिन से, और यकीन करें हमने ना रात को पंखा चलाया हुआ था, इतनी गर्मी थी। क्या बढ़ा दिए? शापर भी महंगे कर दिए। कोई हाँ, 2000 रुपए किलो पे महंगे हो गए। हाई तो शापरों में कौन सा पेट्रोल लग रहा था? पेट्रोल से ही बनते हैं ना। क्या मतलब पेट्रोल से बनते हैं काशिफ साहब? मतलब ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाए तो चीज़ें भी महंगी जी। कोई हाल नहीं है कसम से। अब हम हम तो लोगों से डीसी भी नहीं ले रहे, शॉपरों की प्राइस भी नहीं ले रहे, और हमारे लिए अजाब इकट्ठा हो गया है। कुरियर वाले टैक्स लगता है ना। हाँ जी, ये तो बड़ा रोला होने वाला है, काम का तो बड़ा रोला होने वाला है। लेमन भी फ्रेश आ गए हैं, और ये आ गए सलाद, टमाटर। अच्छा, हमारी एवरीथिंग ख़त्म थी, आलू प्याज हर चीज़ ख़त्म थी, तो चलो अच्छा ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से है? तो भाई आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और बादल बादल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी। इस तरह से पिछले दिनों भी हुआ था मौसम। पिछले 2 दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि रात को अब हम पंखे चला रहे हैं, बल्कि दिन में भी पंखा चल रहा है। काशिफ जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ पर पंखा चल रहा है, और अभी जी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही थी, तो सोचा सबसे पहले आप लोगों से सलाम दुआ करती हूँ, और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। अभी रोज़ा माशाल्लाह से देख लें कैसे तेज़ी से गुजर रहे हैं, थोड़े ही रोज़े रह गए हैं, उसके बाद ईद की तैयारियाँ। ईद के पीछे लोग जो है ना ईद का इंतज़ार करेंगे, ईद भी जल्दी से आ जाएगी, 3 दिन ईद के गुजर भी जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये चेक करें मौसम कितना शानदार हो रहा है, और इसी तरह से वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, और ज़िंदगी जो है ना उसने एक दौड़ लगाई हुई है, और हम लोगों ने दौड़ लगाई हुई है जो है ना अपने अपने कामों की। तो अभी अफ्तारी में काफ़ी कम टाइम रह गया, लाइटें सारी ऑन कर देते हैं।
अफ्तारी में टाइम कम रह गया अभी। मैं नमाज़ पढ़ लूँ, 2 बज रहे हैं। आज मेरी नमाज़ थोड़ी लेट हो गई है, काम काफ़ी सारे थे माशाल्लाह से। नमाज़ पढ़ के उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। चलो जी, नमाज़ पढ़ ली है। गोश्त मैंने निकाल के रखा है, लेकिन काशिफ साहब कह रहे हैं कि गोश्त का ना आलू गोश्त बने। बात सुने, मेरा तो ये दिल कर रहा है कि थोड़ी सी कढ़ाई बना लेते हैं इस गोश्त की। पता है क्यों? क्योंकि रोज़ा भी होता है, आपको पता है रोटी कोई इतनी खाता नहीं है, सहरी में ज़्यादातर खाई जाती है और इफ्तारी के टाइम भी थोड़ी सी है, वो भी जब हम रोटी बनाते हैं तब। वैसे हम रोज़ रोटी नहीं बनाते। जब दिमाग में सोच लिया तो फिर बनाओ। तो मैं इसलिए कह रही थी कि अगर आलू गोश्त शोरबे वाला बना लूँगी तो वो फिर पड़ा रहेगा ना फ्रिज में। जब एक चीज ये मैं आपसे कह रही थी कि मैं मशवरा कर लूँ आपसे। ये जाती है कि अगर मशवरा करने वाली, अब एक चीज दिमाग में आ गई है तो फिर वही करो। हाँ, बस दिमाग में आ गया, लेकिन बताना मेरा फर्ज था ना कि कढ़ाई बना लेते। काशिफ साहब मुझे कहते हैं आलू गोश्त बना लें, लेकिन मैं कह रही हूँ कि कढ़ाई बना लेते। मैंने बता दिया ना, अपना फर्ज पूरा कर दिया। छुटकी, आप क्या कर रही हो? बबल खा रही हो? रोज़ा नहीं रखा है? खोजे मार। अच्छा, मैंने पौधों को पानी भी, क्यों हो रहा है? पौधों को पानी भी देना। हुरैन खोलो, ये कुंडी खोलो। कुंडी क्यों लगा दिया आपने? हैं, जल्दी से खोलो। शाबाश शाबाश। गर्मी इतनी शदीद है 2 दिन से ना कि पौधे भी सूख गए हैं सारे। ये चेक करिए, पौधों को पानी देते हैं। हाँ, मेरा वाला सूख गया था आपका वाला? अच्छा, ये देखो ना, ये सब सूखे हुए हैं। नीचे जा रहा है पानी? ये क्यों जा रहा है? इसमें से निकलना तो नहीं चाहिए, बाकियों में से नहीं निकल रहा। ये देखो, इनमें से नहीं निकल रहा। ये तो बंद है। उसको फिर साइड पे टांग देते हैं कहीं। कैक्टस। मम्मा ये बहुत बड़ा कैक्टस है। बहुत बड़ा कैक्टस। चलो, ये वाला ना यहाँ से हटा देते हैं। पीछे हो जाओ बेटा, आप गिर जाओगे हुरैन। इसकी जगह दूसरा डाल देते हैं जी। इसको लगता है धूप की ज़रूरत है। ये वाला इसमें लगा दिया। ये हम टांगते हैं जी। कहाँ टंगा हुआ था हुरैन? यहाँ। अच्छा, ये अच्छा भी लग रहा है इसमें, है ना? हाँ जी। फूल आपने भी लगाया बीच में? चलो आ जाओ, आओ, जगह खतरनाक है, आ जाओ, आओ आओ आ जाओ, आओ ना, काम करना है मामा ने, आ जाओ। मैंने वीडियो बनानी है आपकी। गोश्त की स्मेल आ, खुशबू आ रही है। गोश्त हमारा उबल चुका है, ये चेक करें कितना अच्छा। थोड़ा सा ये मैंने डाल दिया कितना सारा है? और यहाँ पे प्याज मैंने अपना ब्राउन करने रख लिया है। अभी फिलहाल इसमें हनिया ऑलरेडी उसमें बहुत छोटी छोटी है। 1 मिनट पहले हांडी में डालना है तो थोड़ी सी एक रखना। ये लो, आगे करो। ये हाल होता है बच्चों का। पर ये आदत मुझे बहुत बुरी लगती है। और जो है ना, ये यखनी बाद में डालेंगे इसमें, ठीक है? पहले गोश्त को फ्राई कर लेते हैं इसमें, और इसमें डालते हैं हम टमाटर थोड़े से। टमाटर किसमें? उनका जूस बनाएंगे हम, वरना वैसे भी खराब ही हो जाना, खाना खराब होते जा रहे हैं। क्योंकि रमजान में तो इतना नहीं खाया जाता है। ले लो मम्मा, उसमें डाल देना, टेस्ट में तो आएगा। थोड़ी सी ले रही है ना, इस तरह से। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया और नमक और मिर्च भी थोड़ी सी डाल के इसको थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद जो यखनी पड़ी है वो इसमें डाल देंगे। तो ज़्यादा शोरबा नहीं रखूँगी, हल्का फुल्का, बस ना ऐसे रोटी खाई जाए उसके साथ, इस तरह से ग्रेवी रखूँगी, सही है? और बाकी जूस के लिए मैंने इसलिए मल्टे निकाले हैं कि ये अगर ना आप बनाएंगे ना तो ख़राब हो जाएंगे। आप सीज़न काफ़ी टाइम पहले ला के रखे थे बाबा ने, तो अब सीज़न भी जो है ना उस हिसाब से आउट हो रहा है। नमक कम ही डालते हैं, बाकी हल्दी ज़रूरत डालेंगे। रोज़ा वैसे भी चख नहीं सकते। उस दिन की तरह अगर गलती से मैंने चख लिया तो फिर तो कमेंट आने लग जाएंगे, आपका रोज़ा नहीं था, आपका रोज़ा नहीं था। अच्छा, मैंने चाट बनाई है, फ्रूट चाट। नहीं, मैंने आज इसमें लीमू डाला है ताकि ये काली ना हो। नींबू पानी बनेगा ना? और आज पता है क्या, ना क्रीम है नींबू पानी बनेगा ना? और ना ही टैंग है। हाँ, नींबू पानी बनेगा। शुक्र है। आज मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ,
खट्टा मीठा फ्रूट चाट में। आज ये ट्राई करके आज देखते हैं ना कि कैसी बनती है। मजे का लगता है वैसे बहुत। हम लोग फ्रूट चाट में ना चाट मसाला नहीं खाते। बहुत मजे का लगता है, मैंने खाया है। महरमा को तो मज़े का लगेगा, इसकी फेवरेट चीज़ जो है चाट मसाला है। और डालें बस हाँ, थोड़ा सा और, तेज़ हो जाएगा फिर बिल्कुल मिर्चे मिर्चे हो जाएंगे। मिक्स नहीं होगा, सही और डालें। महरमा फिर खाया नहीं जाएगा, फजूल में फिर चीज़ पड़ी रहेगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और वो हमारा वहाँ साथ साथ सालन भी भून जाए। जब ये भून जाएगा ना, इसमें फिर हम शोरबा डाल के इसको हम दम पे रख लेंगे। चिकन पुलाव प्लेटें ऐसे ही दे, चिकन या चना पुलाव? प्लेटें वापस करें। चना पुलाव इफ्तारी रोज़ा लग गया। तो जी इफ्तारी में तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं और काशिफ गए हैं कुछ सामान लेने के लिए। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे से ना रोटी नहीं बन रही थी। मैंने कहा काशिफ साहब आप जाके नान ले आएँ। सालन मैंने बमुश्किल बना लिया, मेरे सर में भी बहुत दर्द है। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं किस तरह से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, कमेंट पे आप लोगों की इतनी ढेर सारी दुआएं थी। किसी तरह परेशान नहीं हो, आपकी बहन का पता चल जाएगा। और मुझे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे आके बाकायदा पूछ रहे थे कि सिस्टर आपकी बहन का क्या बना, वो उनका कुछ पता चला। तो मैंने सोचा कि जैसे हमारी परेशानी जो है वो बनी हुई थी और हम लोगों ने आपसे डिस्कस की और आप लोगों ने हमें दिलासे दिए, आप लोगों ने हमें बहुत दुआएं दी और हमें बहुत हौसला अफजाई हमारी की, तो बहुत एक दिल को इत्मीनान मिला आप लोगों की दुआओं से और हर चीज़ से। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम हर चीज़ की अपडेट आपको साथ साथ दें। तो उनका पता चल गया है माशाल्लाह से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके तो फिर उन्होंने रब्ता किया था अबू से कि हम लोग जो हैं उनकी फ़ैमिली यानी कि मेरी बहन और उसकी बेटी जो है वो वहाँ से रवाना हो गए हैं। और क्योंकि अम्बेसी में होते हैं मेरे जो बहनोई हैं और अम्बेसी वाले जो हैं वो सब पाकिस्तानियों को वहाँ से बसेस भर भर के निकाल रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे मर्दों को बिल्कुल भी छुट्टी नहीं दी। अम्बेसी के जो मर्द हैं उनको छुट्टी नहीं मिली, उनकी फ़ैमिलीज़ को उन्होंने पाकिस्तान भेज दिया है खैर और आफ़ियत से, सलामती के साथ। और फैमिली सारी पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, बल्कि वहाँ पे जितने लोग फंसे हुए थे जो ज़ियारतों के लिए गए थे और जो इधर उधर जिस मकसद से भी गए हुए थे, तो वो उन सब पाकिस्तानियों को एम्बेसी वाले निकाल के बसों में भेज रहे हैं। तो इसलिए उनको, मेरे जो बहनोई हैं उनको छुट्टी नहीं मिल रही, वो नहीं आ सक रहे। वो वहाँ पे जो है ना सारे पाकिस्तानियों को निकालने का काम कर रहे हैं। एम्बेसी वालों का, पाकिस्तान एम्बेसी का यही काम होता है बेसिकली कि वो जो आने जाने का है वो उनका वो हो सॉल्व हो परेशानी। तो बाकी अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। इस वक्त उनकी भी बहुत ज़्यादा टेंशन है क्योंकि मेरी बहन बता रही थी, रात को मेरी उनसे बात हुई है, कल वो पहुंच गई हैं पाकिस्तान। वो बता रही थी कि मज़ाइल जो हैं वो उनके मेरे बहनोई बता रहे हैं कि वहाँ से हमारे ऊपर से मज़ाइल गुज़र रहे हैं और तेहरान में होते हैं वो, तो इतना मतलब वहाँ पे खौफ व हरास और ये इस तरह की चीज़ें हैं कि देख के दिल परेशान हो जाता है। और उनके तो सर के ऊपर से मज़ाइल गुज़र रहे हैं, जो सूरत हाल वहाँ पे है जैसे वो बता रही थी, तो सुन के मुझे और परेशानी हो गई है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ में रखे। जितने भी लोग इधर उधर ऐसे ममालिक में हैं जहाँ पे जंग शुरू हुई हुई है और जहाँ पे उनके घर वाले बहुत परेशान हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करे जैसे हमारी परेशानी दूर की है। लेकिन अभी भी हम लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि मेरा जो बहनोई है वो वहीं पे ही है और उनकी छुट्टी नहीं मिल रही। और अल्लाह ताला करे कि खैर व आफ़ियत से उनको भी, उनका भी सबब बन जाए और वो भी आ जाएं। और मैं कहती हूँ कि लास्ट में मैं यही बोलूँगी आप सबको कि मेरी अभी दिल से दुआ है कि इस बार ईरान को फ़तह नसीब हो, क्योंकि जो सूरत हाल जिस तरह से ईरान जो है ना, मैं सच्ची जो बात करूँ, ये इस वक्त आपको इसराइल पे जिस तरह से मतलब इसराइल के साथ जंग चल रही है ना, तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि फ़लस्तीनियों बेचारों का जो हक़ है और जो उनका दुख और दर्द था वो बांटने के लिए ईरान खड़ा हुआ। और फ़लस्तीनियों का जो जितना भी खून बहा है, जो भी है, वो उसका जो हिसाब है वो फ़लस्तीनियों का हिसाब वो ईरान ले रहा है। तो इस चीज़ में मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त। लेकिन मेरी दिल से दुआ है कि जितने लोग शहीद हुए अल्लाह ताला उनको, वैसे भी वो शहीद हैं, और उनकी फ़ैमिलीज़ को अल्लाह सब्र अता करे। और जो ईरान में इस वक्त सूरत हाल है, मैं उसके लिए यही दुआ करूँगी, अज़ान का टाइम होने वाला है, कि अल्लाह ताला ईरान को फ़तह नसीब फरमाए और दुश्मन को शिकस्त अता करे। दुश्मन को ऐसी शिकस्त दे के पूरी दुनिया देखे और दुश्मन से हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की और ईरान की, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, उन सब की जान बच जाए, जान बख्शिश हो जाए। जो भी है, जैसे भी है, कोई अगर बोल में मेरी कमी पेश हुई हो तो उसके लिए माफ़ कर देना। लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को जो है ना वो अच्छे तरीके से आप लोगों को ये बात बताऊं। बाकी अभी काशिफ आ गए हैं और कुछ चीज़ें उन्हें मैंने बोली थी इफ्तारी के लिए,
इतनी सख्त मेरी आज तबीयत ख़राब है कि मेरी आंखें नहीं खुल रही, नज़र आंखों में दर्द हो रहा है। तो बाकी अभी अफ्तारी लगाते हैं और अफ्तारी देखते हैं कि काशिफ साहब क्या लाएं। आज कुरियर वाला भी हमारा एंड टाइम हो गया, अफ्तारी का अभी तक नहीं आया और ज़्यादा मुझे इस चीज़ की टेंशन है कि हमारा स्टॉक जो है वो डिस्पैच होने के लिए जाना है। तो यहाँ देखें जी, हमने बस अफ्तारी जो है वो थोड़ी बहुत ही बनाई है। ये सालन मैंने बनाया था, ठीक है, गोश्त का। और यहाँ पे मैंने वो भी बना ली है, क्या कहते हैं उसे, माल्टे का जूस बच्चों के लिए। वाला नहीं आया अभी तक, इंतज़ार कर करके गाड़ी आएगी। आज पार्सल्स माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं। नान खजूरें आ गई हमारी और समोसे लाए हैं और दही ख़त्म था। समोसे वाले लाए, आलू वाले। दो चार खजूरें धो लेते हैं। खजूरें इस दफ़ा काशिफ साहब थोड़ी और सॉफ्ट वाली लाए हैं। ओह वाह, ये तो बहुत मज़े की हैं, इतनी फ्लफ़ी हैं, ये खाने का मज़ा आएगा। समोसे तो ऐसे ही रख देंगे। चटनियाँ मीठी तो हम खाते ही नहीं। हमने अपनी भी नहीं बनाई। देनी दे, मैं डाल देती हूँ उसमें, जल्दी से बन जाए। हाँ वो तो जल्दी बन जाएगी, क्यों बना के रखने में मुझे, लेकिन मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बच्चे कहाँ हैं? नीचे 321 रुपये पेट्रोल हो गया। महंगा हो गया है। बस आना जाना आप छोड़ देते हैं, घरों के अंदर ही बैठते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया। वो मैंने सुना था कि पाकिस्तान की जो जंग वगैरह है उसकी वजह से बच्चों को स्कूल से छुट्टियां दे देंगे। नहीं, हाँ, न्यूज़ में आया था। छुट्टियाँ नहीं देते बच्चे, स्कूल क्या पढ़ना छोड़ देंगे? बच्चों को अपनी पड़ गई है। कुछ दिन के लिए वो पेट्रोल वतनी में पेट्रोल वगैरह की वजह से पता नहीं क्या। ट्रांसपोर्ट की वजह से। क्या चीज लाई हो जानी? ओह, कैंडी। मेरा तो रोजा है ये आज। मेरी नहीं है। कैंडी, ये देखें, अब आज मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी। मुझे अब हर वक्त आप लोगों के कमेंट याद आएंगे कि सुधरा तुम्हारा रोजा नहीं है? एक कमेंट आया था कि ना आप लोग शुगर की मशीन खरीद के रखें घर में। तो ये देखें, काशिफ साहब ने मशीन ली हुई है और घर में ही शुगर चेक करते हैं हम लोग। काफ़ी टाइम से ली हुई है, जब से इनको शुगर की प्रॉब्लम हुई थी। तो जैसे अभी चेक कर रहे हैं। हाँ जी, कितनी है? 190। आज आपकी ज़्यादा है, 190 है। ज्यादा है? हाँ जी, मम्मा कम है। 190 कम है। ज़्यादा है। कम है। बेटा फर्स्ट टाइम कम आई थी, हाँ। बार फिर भी उस हिसाब से ठीक हमारे सॉफ्ट है बड़ी। खाने नहीं वाला।